वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं IBS अखर की जानिब से टेस्ट अनाउंस किए गए मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की बेस पे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने मैथ्स के जो है वो सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम मैथ्स के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। 2 टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम जो 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे वो होंगे डेसिमल और प्रॉपर्टी टैक्स। डेसिमल्स और प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड जो है वो हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल से रिलेटेड हमारा पहला MCQs है एडिशन का। 24.1 प्लस 111.17 प्लस 0.05। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हमें 134.34, बी है हमारे पास 135.32, सी है हमारे पास 133.42 और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम पहले जो है वो इसका एडिशन करेंगे इन तीनों टर्म्स का। डेसिमल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें देखना होता है कि जो भी टर्म्स हमारे पास गिवन है वो लाइक डेसिमल्स में है या अनलाइक डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल में का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद जो है वो जितने भी डिजिट हैं वो तीनों या दो जितनी भी टर्म्स गिवन हैं उनमें सेम हो। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे भी हमें जो है वो 2 डिजिट होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं 0, ताकि लाइक डेसिमल में हो जाए, उसके बाद हम एडिशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 24.10 हो गया। इनके नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी हम 0 लिख सकते हैं, और इसके नीचे भी कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी हम 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे भी हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि ये इक्वल जो है वो क्वांटिटी में नंबर हो जाए, उसके बाद हम ऐड करेंगे। 7 एडिशन कैसे होगा, जैसे नॉर्मल नंबर्स का होता है वैसे ही होगा। 7 + 5 12, 1 ऊपर चला गया, 1 + 1 2 और 1 3, पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। 4 + 1 5, 2 + 1 3, 1 + 0 + 0 1। तो ये आया हमारे पास 135.32, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 2 MCQs है हमारे पास 1101.101 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 110.1101, ऑप्शन बी है 11011.01, ऑप्शन सी है 11011.0.01 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, जब कभी भी हम डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 या 10,000 इस तरह से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस पॉइंट को आगे शिफ्ट कर देते हैं। 1 के बाद अगर एक 0 है तो इस पॉइंट को हम एक डिजिट आगे शिफ्ट कर देंगे, तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1101 और इसको आगे शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01। अगर यहाँ पे 100 होता तो हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते और फिर मैं यहाँ पे 0 ऐड करती, सॉरी पॉइंट ऐड करती। ठीक है, और अगर 1000 होता तो ये पॉइंट आगे मज़ीद शिफ्ट हो जाता। तो इसका आंसर जो है वो क्या आया 11011.01, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड MCQs है हमारे पास 1101.101 डिवाइडेड बाय 10। 4 ऑप्शंस गिवन है। ए है 110.1101, बी है 11011.01, सी है 11011.1 और डी है नन ऑफ दिस। जिस तरह डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करने से उतने ही डिजिट में पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है, उसी तरह अगर हम 10, 100 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ रिवर्स हो जाएगा। जैसे 1 के बाद एक 0 है, ठीक है, 10 से डिवाइड करना है इसको तो पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 110.1101। अगर यहाँ पे 100 होता तो मैं पॉइंट को जो है वो यहाँ पे
शिफ्ट कर देती 2 डिजिट के बाद, और अगर 1000 होता तो 3 डिजिट के बाद। ठीक है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ 110.1101, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास 0.015 मल्टीप्लाई बाय 0.4। चार ऑप्शंस गिवन है, ए है 0.6, बी है 0.06, सी है 0.006 और डी है नन ऑफ दिस। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम अनलाइक डेसिमल या लाइक डेसिमल नहीं देखते, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पॉइंट्स को अभी हम फिलहाल इग्नोर करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 से 20 होता है, 0 नीचे 2 ऊपर, 4 1 इज़ 2 प्लस 2 6, 4 0 इज़ 0 एंड 4 0 इज़ 0। ठीक है, 0 5 इज़ 0, 0 1 इज़ 0, 0 0 इज़ 0 एंड 0 0 इज़ 0। अब हम इसको ऐड कर देंगे जैसे नॉर्मल हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी 0। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे कहाँ लगाएंगे हम? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म में पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, तो हम इन दोनों को सम कर देंगे, यानी कि हम 3 + 1 कर देंगे। 3 + 1 कितना होता है? 4, यानी कि हम यहाँ से 4 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 और 4, ये हो गया 0.006। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी है हमारे पास 0.006, तो ये करेक्ट है। फिफ्थ MCQ है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 0.3। ऑप्शन ए है 0.2, ऑप्शन बी है 0.02, ऑप्शन सी है 0.002 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए हम इसको जो है वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो हम ऊपर वाली टर्म को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 6 × 10 डिवाइडेड बाय 3। 6 10 से क्या होता है? 60 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0, ये डायरेक्ट ऐसे डिवाइड हो गया 20। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में कहीं भी जो है वो 5 के 20 नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? नन ऑफ दिस। 6 MCQs है हमारे पास 0.6 डिवाइडेड बाय 3। ऑप्शन ए 0.2, बी है 0.02, सी है 0.002 और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम 0.6 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आएगा। 6 है हमारे पास 0.6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 0.6 को 3 से। जब भी हम किसी भी ऐसे नंबर को डिवाइड करेंगे होल नंबर से कि डेसिमल नंबर हो और स्टार्ट में 0 पॉइंट हो, तो वो 0 पॉइंट डायरेक्ट हम क्वोशंट में लिख देंगे। ठीक है, और फिर जो टर्म बचेगी उसको हम डिवाइड करेंगे होल नंबर से। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 2 ज़ार 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आंसर क्या है हमारे पास? 0.2, यानी कि हमारा जो 6 है उसका ए आंसर है। 0.2 करेक्ट आंसर है। 7 है हमारे पास 0.4 माइनस 0.5। 0.4 छोटा नंबर है, 0.5 बड़ा नंबर है। 0.4 में से माइनस होगा 0.5, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, जबकि ऑप्शन हमारे पास तीनों पॉजिटिव गिवन है, 0.1 0.01 0.001 और नन ऑफ दिस, यानी कि इसका आंसर भी आएगा हमारे पास डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, इसके हमारे पास 3 MCQs हैं, तो हम वो सॉल्व कर लेते हैं। पहले MCQs है हमारे पास, फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ ₹2,86,400 एट द रेट ऑफ 5%। हमें इसमें प्रॉपर्टी टैक्स मालूम करना है एक प्रॉपर्टी का जिसकी कीमत है 2,86,400।
ठीक है। और उसका जो रेट है वो 5% है। 5% वो लोग टैक्स पे करते हैं उस प्रॉपर्टी का। तो 5% कितना अमाउंट होगा ये हमें मालूम करना है। ठीक है। ऑप्शन ए है 14,500, ऑप्शन बी है 14,320, ऑप्शन सी है 14,200, ऑप्शन डी है नन। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉपर्टी टैक्स इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। तो प्रॉपर्टी टैक्स हमें मालूम करना है। रेट हमारे पास गिवन है 5%, यानी कि 5/100, यानी कि हर 100 रुपये पे वो 5 रुपये जो है वो पे करते हैं। टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास ये गिवन है 2,86,400। ठीक है। ये 2 ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब हम 5 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2,864 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30 और 2 32, 5 8 ज़ा 40 प्लस 3 43, 5 2 ज़ा 10 और प्लस 4 14। आंसर आया हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स 14,320। इतना टोटल जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग पे करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं 14,320 हमारे पास ऑप्शंस में गिवन है। ऑप्शन बी है हमारे पास 14,320। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास फाइंड द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन टैक्स पेड ऑन द प्रॉपर्टी इज ₹25,500 एट द रेट ऑफ 2%। अब हमें इसमें जो है वो वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करनी है। टैक्स गिवन है हमें कि इतना टैक्स पे करते हैं, रेट भी गिवन है 2% रेट पे वो इतना टैक्स जो है वो पे करते हैं, और 4 ऑप्शंस गिवन है। तो हमें जो है इसमें प्रॉपर्टी की कीमत मालूम करनी है। इसमें भी जो है वो हम सेम ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला हमारा ये है प्रॉपर्टी टैक्स का। ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स इस पर हमारे पास गिवन है 25,000। तो हम प्रॉपर्टी टैक्स की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे 25,500। रेट हमारे पास गिवन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 2%, तो हम लिखेंगे 2/100। और हमें जो है वो टोटल वर्थ मालूम करनी है। टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मालूम करनी है इसमें हमें। ठीक है। ये 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25,500 से। 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी जो कि हमें निकालनी है। अब इसको हम जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर चला गया, 2 7 ज़ा 14, 1 इधर चला गया, 2 5 ज़ा 10 और फिर 0। ठीक है। तो ये आ गया 12,750। 12,750 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,75,000। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। 12,75,000, 12,75,000 के हमारे पास ऑप्शन में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास 12,75,000। डेट्स मीन कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड एमसीक्यूज हमारे पास फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स व्हेन द प्रॉपर्टी टैक्स
paid is rupees 54,000 and worth of the property is 18 लाख। एक प्रॉपर्टी की कीमत गिवन है हमें और जितना टैक्स पे करते हैं वो गिवन है। अब हमें इसमें परसेंटेज निकालनी है, रेट निकालना है, ठीक है। पिछले जो 2 सवाल थे उसमें जो है वो कहीं पे दोनों क्वेश्चन में हमारे पास रेट गिवन था, लेकिन इसमें जो है वो हमें निकालनी है परसेंटेज प्रॉपर्टी टैक्स की, कि वो कौन किस परसेंट पे प्रॉपर्टी टैक्स अदा करता है। थर्ड MCQs में हमारे पास प्रॉपर्टी की अमाउंट गिवन है, वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी वर्थ गिवन है हमारे पास 18 लाख, ठीक है। और हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स गिवन है, जो कि है 54,000। हमें क्या मालूम करना है, हमें इसका रेट मालूम करना है, परसेंटेज मालूम करनी है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी की, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है। 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए और ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 18 1 इज़ 18 होता है और 18 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 54। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो है 3%। 3% यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि दोनों टॉपिक से रिलेटेड MCQs आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।